नमस्कार, संपूर्ण भारत पर आपका स्वागत है। हम सनातन यात्री सनातन यात्रा की इस कड़ी में अद्भुत और अनोखी यात्रा के साथ हाजिर हैं। ये यात्रा है देवरिया ताल की। हरिद्वार से ओखीमठ की दूरी 202 किलोमीटर है। हरिद्वार से बस या प्राइवेट गाड़ियां भी मिल जाती हैं। ओखीमठ से सारी गांव की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। यहाँ से ही देवरिया ताल को रास्ता जाता है, जिसकी पैदल दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। हम देवरिया ताल जा रहे हैं। ऊपर यहाँ पे एक मंदिर है, उसके साथ ही देवरिया ताल। सुंदर नज़ारों के साथ हम आपको बताते हैं इस स्थान पर घटी एक पौराणिक घटना के बारे में। महाभारत की घटना के अनुसार पांडवों के वनवास के दौरान जब युधिष्ठिर को प्यास लगी तो नकुल को पानी खोजने के लिए भेजा। जब नकुल पानी खोजने के लिए इस झील के पास पहुँचे तो यक्ष ने उनसे कहा कि या तो मेरे सवालों के जवाब दो, अगर तुम मेरे सवालों के गलत जवाब दोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक एक करके सभी भाई उस झील पर आते रहे और मूर्छित होते गए। अंत में युधिष्ठिर आए और उन्होंने यक्ष के सभी सवालों के जवाब दे दिए। यक्ष ने प्रसन्न होकर 4 भाइयों को पुनः जीवन दे दिया। यक्ष और युधिष्ठिर संवाद के कुछ मुख्य अंश। हे युधिष्ठिर, कौन हूँ मैं? हे यक्ष, सुनो, तुम न यह शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्व साक्षी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। जन्म का कारण क्या है? अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल, ये ही जन्म के कारण है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो गया। वासना और जन्म का संबंध क्या है? जैसी इच्छाएं वैसा जन्म। यदि इच्छाएं पशु जैसी हैं तो पशु योनि में जन्म होगा, किंतु यदि इच्छाएं मनुष्य जैसी हैं तो जन्म मनुष्य योनि में ही होगा। हरे भरे जंगलों से घिरी हुई ये एक अद्भुत झील है। इस झील के जल में गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और नीलकंठ की चोटियों के साथ चौखंबा की श्रेणियों की स्पष्ट छवि प्रतिबिंबित होती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 8000 फीट है। यहाँ रात भर के शिविर, ट्रैकिंग दर्शकों की लोकप्रिय गतिविधियां हैं। यहाँ से एक पैदल ट्रैक तुंगनाथ की तरफ भी जाता है। कहते हैं देवता खुद इस झील में स्नान करने आते थे। पुराणों में इसे इंद्र सरोवर के नाम से उल्लेखित किया गया है। ऋषि मुनियों का मानना है यक्ष, जिसने पांडवों से उनके वनवास काल के दौरान सवाल किए थे और जो पृथ्वी में छुपे हुए प्राकृतिक खजानों और वृक्षों की जड़ों का रखवाला है, इसी झील में रहता है। इन सुंदर नज़ारों के साथ अद्भुत यक्ष और युधिष्ठिर संवाद के कुछ और अंश सुनिए। संसार में दुख क्यों है? संसार में दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार से और अपने कर्मों से सुख और दुख की उत्पत्ति की। क्या ईश्वर है? कौन है वह? स्त्री अथवा पुरुष? कारण के बिना कार्य नहीं। ये संसार कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह ना स्त्री है ना पुरुष। ईश्वर का स्वरूप क्या है? वह सत सच्चित आनंद है। वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं व्यक्त करता है। भाग्य क्या है? हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है।
सभी को अपने साथ देखना सच्चा प्रेम है। तो फिर मनुष्य सबसे प्रेम क्यों नहीं करता? जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। आसक्ति क्या है? प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। नशा क्या है? अनासक्ति। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है। चोर कौन है? इंद्रियों को हर लेते हैं वह चोर हैं। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी मनुष्य अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के टूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके इसके बारे में बताइए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय भोलेनाथ।